सबको जय यीशु। आज हम यह शब्द सुसमाचार का अर्थ हम समझें। अंग्रेजी का शब्द गॉस्पेल का अर्थ है शुभ संदेश। यह शब्द यूनानी भाषा के एंजेलियन से निकलता है। यूनानी भाषा का यह इवांजेलियन लातिन में इवांजेलियम बन गया, जिससे इवांजेलिस्ट, इवांजेलिकल, इवांजेलाइजेशन आदि शब्द प्रचलित हुए, जिनका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है: सुसमाचार, सुसमाचार लेखक, सुसमाचारी, सुसमाचार प्रचार आदि। पुराने विधान में इस शब्द का प्रयोग केवल सांसारिक अर्थ में ही हुआ है। जब राजा दाऊद के सेनापति योआब की सेना ने विद्रोही अब्सलोम को हरा दिया, तब वह विजय का संदेश राजा तक भिजवाना चाहता था। 2 सामुएल 18-19 में हम पढ़ते हैं, सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मैं जल्दी जाकर राजा को यह शुभ संदेश सुना दूं कि प्रभु ने उनको उनके शत्रुओं से बचा लिया है। परंतु नबियों की भाषा में शुभ संदेश का अर्थ केवल खुशी का सुसमाचार ही नहीं, बल्कि उसके अलावा कुछ और भी होने लगा। नबी इस शब्द के द्वारा मसीह युग की ओर इशारा करते हैं कि जब ईश्वर अपनी प्रजा का उद्धार करना आरंभ करेगा, तब वे लोग मसीह मुक्ति का संदेश सुनेंगे। यशायाह का ग्रंथ 40:9 में हम पढ़ते हैं, सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। यशायाह का ग्रंथ 40:9 में हम पढ़ते हैं। मसीह मुक्ति के इस शुभ संदेश का यहूदी बड़ी इच्छा से इंतजार कर रहे थे। वे उन्हीं की ओर निगाह लगाए हुए थे। यही कारण है कि जब यीशु ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया, तो उन्होंने शुभ संदेश को मुक्ति के संदेश के रूप में घोषित किया। लूकस 4:43 में हम पढ़ते हैं, लोग प्रयास कर रहे थे कि वे उन्हें छोड़कर ना जाए, परंतु यीशु ने उनसे कहा, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। मार्कुस 1:14 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर की सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। शीघ्र ही यीशु की शिक्षा को शुभ संदेश माने जाने लगा। यहाँ शुभ संदेश का अर्थ वह सुखद घोषणा है कि ईश्वर ने नबियों से की गई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने मुक्ति कार्य आरंभ कर दिया है। यीशु के विषय में और जो कुछ उन्होंने किया और कहा, उससे संबंध रखने वाले सभी बातों का प्रचार सुसमाचार का प्रचार कहलाता था। जैसे हम पढ़ते हैं मार्कुस 13:9-10 तक, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे तुम मेरे विषय में साक्ष्य दे सको, क्योंकि यह आवश्यक है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। यह लिखा है प्रेरित चरित्र में। नए विधान में सुसमाचार शब्द हमेशा उस आनंदमय घोषणा की ओर संकेत करता है जो यीशु ने कहा और किया, और इस अर्थ में सुसमाचार केवल एक ही है। प्रेरित चरित्र 8:35 में हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि सुसमाचार केवल एक ही है, अतः संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं गलातियों के नाम 1:6-8 से, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया, उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार को अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते हैं और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार की पहली पंक्ति में हम यही पढ़ते हैं,
यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त के विषय में है। मार्कुस 1:1 में यह लिखा है। इस पंक्ति द्वारा के लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि उसका वर्णनीय विषय सुसमाचार के मूल पाठ के प्रति विश्वसनीय है। यीशु क्रिस्त के विषय में यह सुसमाचार सही मायनों में एक ही सुसमाचार है। प्रेरितों ने इसका प्रचार किया जो हमें 4 विभिन्न संस्करणों में प्राप्त हुआ है। वे 4 संस्करण इस प्रकार है: संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस और संत योहन। प्रारंभिक कुछ सदियों तक क्रिस्तीय लेखक इन चारों सुसमाचारों में वर्णित मूल विषय की समानता को बड़ा महत्व देते थे। वे इसे बहुवचन में सुसमाचारों नहीं कहते थे क्योंकि यह लोगों को इस गलतफहमी में डाल सकता था कि उन्हें विभिन्न सुसमाचार सुनने को मिलेगी। अतः उस समय के लेखक इसे एक ही सुसमाचार की 4 पुस्तकें, सुसमाचार के 4 रूप आदि कहते थे। सुसमाचार के जो 4 संस्करण हमारे पास हैं वे एक ही सुसमाचार हैं। इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए लेखक उन्हें इस प्रकार बतलाते थे: संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार, संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार, संत लूकस के अनुसार सुसमाचार और संत योहन के अनुसार सुसमाचार। इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु क्रिस्त का सुसमाचार जो हमारे सामने है वह उसके लेखक मत्ती द्वारा प्रस्तुत किया गया है आदि है। कालांतर में क्रिस्तीय लोग प्रत्येक संस्करण को सुसमाचार कहने लगे और यह प्रथा इतनी व्यापक हो गई कि हम आज इसे 4 सुसमाचार कहने लगे हैं और उन्हें इस प्रकार कहते हैं: मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार आदि। वैसे तो ऐसा कहना तर्कसंगत है, परंतु हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि चारों सुसमाचार एक ही अविभाजित सुसमाचार यानी क्रिस्त के सुसमाचार के 4 संस्करण है। सुसमाचार के समान ही सुसमाचार के प्रचारक शब्द का भी अर्थ बदल गया। वह व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक कहलाता है जो शुभ संदेश लाता है। इसलिए सुसमाचार की घोषणा करने वालों को सुसमाचार प्रचारक कहा जाता था। हम देखते हैं कि संत पौलुस इस शब्द का इस प्रकार प्रयोग करते हैं। आप लोग देखिए, ये विषयों के नाम संत पौलुस का पत्र 4 और 11 में, तिमोथी 4 और 5 में। परंतु समय बीतने पर सुसमाचार केवल 4 लेखक ही सुसमाचार प्रचारक कहलाने लगे और यह शब्द केवल मत्ती, मार्कुस, लूकस और योहन के लिए ही प्रयोग में लाया जाने लगा। सुधारवादी आंदोलन के बाद कुछ प्रोटेस्टेंट का कलीसियाओं में यह शब्द फिर से प्रचारकों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए आजकल पादरी लोगों को भी, पास्टर लोगों को भी प्रचारक माना जाता है। इसके साथ हम अगली श्रृंखला में, अगले एपिसोड में आप लोगों से हम मुलाकात करें।